नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे गॉस लॉ की। बड़ा इम्पोर्टेंट सा हमारे पास कहीं की टॉपिक है ये गॉस लॉ। काफ़ी क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन टेस्ट में भी और जो हमारे पास कहीं के बोर्ड एग्जाम के लिए तो जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है। कई जगह फर्दर भी हमारे पास कहीं इसका जो वो यूज़ करेंगे, गॉस लॉ का जो है हमारे पास कहीं यूज़ होगा। तो गॉस लॉ पढ़ने से पहले हमारे पास कहीं कि हमें कुछ जो इससे रिलेटेड हमारे पास कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करेंगे वो हमें जो है वो क्लियर होने चाहिए। पहला हमारे पास है एरिया वेक्टर। लोअर क्लासेज में देखो हमारे पास हम बात कर रहे थे कि एरिया जो है उसको कभी वेक्टर लेके नहीं चले थे, हमारे पास क्या है स्केलर क्वांटिटी जो ली है। लेकिन इन सम केसेज हमारे पास क्या है एरिया जो है उसको भी हम क्या कंसीडर करते हैं, वेक्टर जो है वो कंसीडर करके चलते हैं। वेक्टर है तो कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है फिर एरिया की डायरेक्शन भी होगी। तो मेनली हमारे पास क्या आता है कि इसकी डायरेक्शन कौन सी ले, ये हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है। तो डायरेक्शंस के लिए देखो आप क्या करोगे, जैसे मैंने ये हमारे पास कहीं की कोई भी एक एरिया जो है वो ले लिया, जैसे ये मैंने शीट्स जो है वो बोर्ड मान लेते हैं ऐसे रख रखी है। तो इसका जो डायरेक्शन शो करेंगे वो हमारे पास कहें एक नॉर्मली आउटवर्ड वेक्टर आपको देना है। ये अगर मैं वेक्टर ले लेता हूँ एन कैप यूनिट वेक्टर, ये क्या हुआ इस शीट्स पे हमारे पास कहें परपेंडिकुलर है। अगर आप ये ले लेते हो तो ये जो हमारे पास वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एरिया की डायरेक्शन को हमारे पास कहें शो कर रहा है। तो अगर आपके पास डी ए कोई भी एरिया है, आप वेक्टर है तो उसको कैसे लिखोगे, डी ए इंटू एन कैप। डी ए उसका मैग्नीट्यूड हो गया और हमारे पास क्या है एन कैप जो है उसके डायरेक्शंस के लिए जो वो जनरली हम यूज कर रहे हैं। तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बाय कन्वेंशन ये रूल है। जैसे ही हमारे पास कहीं की शीट्स को आप कैसे भी रखो, अगर मेरे पास ये सरफेस है, अब मैं इस पार्ट के अगर मैं डायरेक्शंस बताना चाहता हूँ तो इस पे नॉर्मल हमारे पास क्या है आप एक वेक्टर लोगे। अगर इस सरफेस की ऊपर वाले सरफेस की है तो इस पे नॉर्मल हमारे पास एक वेक्टर लोगे। ये है तो ये हमारे पास कहने का मतलब क्या हुआ कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो कौन देगा, नॉर्मली आउटवर्ड एक यूनिट वेक्टर। जिस भी सरफेस की निकालनी है आप उस सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड हमारे पास क्या है एक यूनिट वेक्टर लो, वो वेक्टर हमारे पास क्या है उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। पहला कॉन्सेप्ट तो हमारे पास में ये है। दूसरा आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हम इस थ्योरम में हमारे पास गॉस लॉ में या इसको गॉस थ्योरम भी कहते हैं, उसमें हमारे पास इनकी यूज करेंगे। तो फ्लक्स देखो हमारे पास क्या है, जैसे ये हमने क्या है कि कोई एक यूनिफॉर्म जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके सामने कोई हमारे पास क्या है कि हम एक एरिया जो है वो प्लेस कर देते हैं। जैसे ये मैंने एक शीट जो वो हमारे पास क्या है कि रख दी, इस शीट्स में से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी क्रॉस हो रही है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कितनी क्रॉस हो रही है उस एरिया में से जो आपने एरिया उसके सामने रखा है, जो सरफेस आपने उसके सामने रखा है, उस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, वो वैल्यू आपको क्या देगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये फ्लक्स जो है वो हमारे पास मैथमेटिकली अगर हम देखें तो जनरल सा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर। कहने का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ, जैसे मैं इसमें छोटा सा हमारे पास क्या है कि एरिया ले लेता हूं, जैसे ये हमारे पास क्या कंसीडर कर लिया और इसका यूनिट वेक्टर जैसे ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये हो गई, ये एन कैप हो गया, ये हमारे पास क्या थीटा है। तो जो हमारे पास होगा डीएस कोस थीटा, इसको अगर मैं डीएस लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास क्या कि इसमें जो डायरेक्शन एंगल अगर आपका थीटा बन रहा है तो डीएस कोस थीटा क्या हो जाएगा, इस डीएस जो एरिया वेक्टर है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर की अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आपको क्या दे देगा, फ्लक्स। अगर स्मॉल के लिए निकालते हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी फाई आ जाएगा। और इसी को अगर मैं टोटल निकालना चाहता हूं, बड़े जनरल सा हमारे पास क्या की रूल है, फाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस, या डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं तो ई डॉट डीएस, क्लोज सरफेस, क्योंकि एरिया है क्लोज लेना है, आप ओपन नहीं ले सकते, तो क्लोज्ड इंटीग्रल हो गया ई डॉट डीएस का। ये जो भी सरफेस आप लेते हो उस सरफेस के अलोंग इसका इंटीग्रेशन कर दो, वो आपको क्या दे देगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का सीधा सा मेथड है, अगर आपके पास सीधा एरिया टोटल पड़ा हो तब तो आप क्या करोगे, ई डॉट जो भी एरिया है, जैसे ए एरिया है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो,
अगर आपने एरिया स्मॉल लिया है तो दूसरा जो मेथड है वो हमारे पास क्या है, बाय द इंटीग्रेशन मेथड वी कैन कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये दोनों मेथड है। क्लियर हो गया होगा। सीधा सा क्या है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने आप एक सरफेस रखते हो, उस सरफेस में से कितनी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, वो हमारे पास उसमें से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए डॉट प्रोडक्ट होगा ई और ds वेक्टर का, और अगर आपको टोटल निकालना है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट ds। ये फ्लक्स हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। ये दोनों कंसेप्ट हम गॉस लॉ में यूज करेंगे। अब मैं गॉस लॉ जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना इसको। काफी इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास के आर्टिकल है, काफी जो है इसकी एप्लीकेशंस पे हम यूज करेंगे, और वो तभी यूज कर पाएंगे अगर गॉस लॉ हमें जो है वो अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। तो क्या कहता है, देखो कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा वो इसके अकॉर्डिंग क्या है, 1/ε0 टाइम है टोटल चार्ज कंटेनिंग दैट सरफेस। अगर मैं सरफेस में मान लेता हूं कि Q चार्ज है, तो ये लॉ क्या कहता है कि उस सरफेस से लिंक्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q/ε0 आ जाएगी। सीधा से क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस total electric flux linked through a closed surface is equal to 1/ε0 time 1/ε0 time total charge contained in that surface। That surface। ये हमारे पास जो गॉस लॉ या गॉस थ्योरम के हमारे पास थे स्टेटमेंट कि सीधा सा आपको एक तो ये ध्यान रखना है, सरफेस आपका कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। किसके इक्वल होगा, क्लोज सरफेस से लिंक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज कंटेन इन दैट सरफेस। तो फ्लक्स क्या था, देखो फ्लक्स अगर फाई ई मैं वैल्यू दूं, अभी हमने किया था, फाई ई को क्या लिख सकते हो, क्लोज इंटीग्रल ओवर ई डॉट ds, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर स्मॉल क्यू चार्ज है या कैपिटल है तो कैपिटल ले लो, स्मॉल क्यू है स्मॉल क्यू ले लेंगे। ये मैथमेटिकल फॉर्म होगी किसकी, गॉस लॉ। ये सरफेस है, ठीक है। अब जो सरफेस है, क्लोज सरफेस जो है वो आप कैसा भी ले सकते हो, आर्बिट्रेरी सरफेस हमारे पास क्या हम कंसीडर कर सकते हैं। उस सरफेस के लिए हमारे पास क्या कोई भी बाउंडेशंस नहीं है, आप उसको स्फेरिकल कंसीडर कर सकते हो, आप उसको स्क्वायर कंसीडर कर सकते हो, कोई इरेगुलर शेप जो है वो हमारे पास क्या है आप ले सकते हो। लेकिन इजी है कैलकुलेशंस के लिए अगर सिमेट्री हो तो, सिमेट्री हो तो हमारे पास क्या इजीली जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सरफेस के अंदर चाहे कितने भी चार्जेस हों, अगर वो भी हमारे पास क्या है हम निकाल सकते हैं, लेकिन वहां भी अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो निकालना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसको प्रूव करते हैं कि जो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds है वो Q/ε0 के बराबर आता है, मतलब गॉस थ्योरम को हमारे पास क्या हम प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी सभी को कि क्या कह रहा है ये। अब इसको आपको प्रूव करना है, देखो क्या करते हैं। प्रूफ के लिए हम सीधा सा मान लेते हैं O पॉइंट्स है और O पॉइंट्स पे Q चार्ज, तो इसके कारण जैसे यहां मैंने कोई पॉइंट जो भी कंसीडर कर लिया, तो आप क्या करो, एक गॉसियन सरफेस बना लो। जो क्लोज सरफेस आप कंसीडर करते हो वो आप है वो ये जैसे, अब यहां पे जैसे ये पॉइंट्स हो गया हमारा P, मैं क्या करता हूं, यहां चार्ज हो गया आपका प्लस Q चार्ज सेंटर O पे,
और आर रेडियस का हमने एक गॉसियन सरफेस, एक स्फीयर जो है वो हमारे पास क्या है एस ले लिया। इसके सरफेस पे एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो पॉजिटिव चार्ज के कारण ये हो जाएगा नॉर्मली आउटवर्ड, क्योंकि हमें पता है सीधा सा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है आउटवर्ड होती है डायरेक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, पूरे के कारण हम निकाल नहीं सकते, मैं छोटा सा सरफेस एरिया जो है वो हमारे पास क्या है इस पी पॉइंट्स के अराउंड जो वो लेता हूँ, डीएस सरफेस एरिया हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब डीएस जो है इसकी डायरेक्शंस के लिए हमें क्लियर है, नॉर्मली हम क्या करेंगे आउटवर्ड एक यूनिट वेक्टर जो वो हमारे पास क्या है लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज के कारण यहाँ पे इस सरफेस से लिंक पहले फ्लक्स निकालो, डी फाई कितना आएगा, सीधा सा जो आप कंसीडर करते हो वो मेंशन कर दो। हमने क्या लिया है, जो एक क्यू चार्ज है एट ए पॉइंट ओ, ठीक है, और आर रेडियस का हमने इसके सराउंडिंग क्या है एक गॉसियन सरफेस जो है वो मान लिया, जिसके अंदर जो है वो आप स्टडी कर रहे हो, जिससे लिंक हमारे पास कहेंगे फ्लक्स निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो सरफेस आपका गॉसियन सरफेस हो गया। इस सरफेस के ऊपर हमने एक स्मॉल सरफेस एरिया जो है वो दिया डीएस, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, एरिया की डायरेक्शन दिखाने के लिए हमारे पास यूज करेंगे। पहले मैं निकालता हूँ स्मॉल फ्लक्स डी फाई आपका क्या आ जाएगा ई डॉट डीएस। अगर डीएस सरफेस एरिया आपने लिया है तो फ्लक्स आपको क्लियर हो गया होगा पिछले आर्टिकल से कि फ्लक्स निकालने का सीधा से क्या है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया यहाँ पे डीएस लिया है तो डीएस वेक्टर, इसको आप क्या लिख सकते हो ई डॉट एन कैप इंटू डीएस। और ई और एन कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस आप देखो दोनों की क्या है सेम है। तो अगर हमारे पास हम बात करें ई डीएस कोस ऑफ क्या बन जाएगा 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये अगर वैल्यू 1 आ गई तो आपका फ्लक्स क्या आ गया ई डीएस स्मॉल फ्लक्स। हमें निकालना है टोटल फ्लक्स जो वो हमारे पास है फाइंड आउट करना है। तो फाई इक्वल टू टोटल क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ओवर ई डीएस, यही बनेगी क्लोज इंटीग्रल ओवर ई डीएस ओवर द सरफेस हमारे पास क्या है एस। अब हमें ये जो है वो किसके इक्वल लेके आनी है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इस पी पॉइंट्स पे देखो क्या होगा ई एट पी, पीछे निकाल चुके हैं हम, क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर इंटू आर कैप था, तो वो हमारे पास डायरेक्शंस का पहले हम यूज कर चुके हैं, तो उसको स्केलर फॉर्म में ये वैल्यू वो वैल्यू यहाँ पुट कर क्लोज इंटीग्रल ओवर एस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू डीएस। अब देखो डेरिवेटिव किसका है हमारे पास यहाँ पे एस का है, सरफेस एरिया का है, तो उसी का हमारे पास इंटीग्रेशन होगा। रिमेनिंग टर्म आपकी क्या आ जाएगी आउटसाइड आ जाएगी, तो रिमेनिंग को आप आउटसाइड ले लो, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन किसका करना है डीएस का इंटीग्रेशन करोगे मतलब टोटल सरफेस एरिया, और हमने क्या कंसीडर कर रखा है स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो है वो हमारा क्या बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या कर देंगे इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू जो बन जाती है वो हमारे पास क्या बन जाती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो बन जाती है। ये हमने स्फीयर जो कंसीडर करके किया है, आर्बिट्रेरी भी ले सकते हो, इस चार्ज को भी हमारे पास क्या हम डिफरेंट अगर चार्ज हैं तो उनको अलग अलग पार्ट्स हमारे पास कहीं डिवाइड कर सकते हो, हर के कारण फ्लक्स निकाल लेंगे, और उस सभी को हमारे पास क्या है समेशन लेके समेशन ऑफ डी फाई भी हमारे पास यूज कर सकते हैं। अगर अलग अलग है तो आप डी फाई 1 डी फाई 2 इन सभी को ऐड करके भी हमारे पास क्या फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन मोस्टली केसेज में हम जो स्ट्रक्चर लेंगे वो हमारे पास क्या है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो कंसीडर करके चलेंगे, तो जैसे स्फीयर हो गया, स्फीयर ले सकते हैं एरिया के कंसीडर में हमारे पास नहीं कि वहां पे वो जो है वो आप ले सकते हो, ट्यूब लेते हो तो सिलेंड्रिकल ट्यूब हमारे पास क्या है कंसीडर कर सकते हैं वो है। तो ये आपका इसका प्रूफ हो गया, हमें यही प्रूव करना था, क्योंकि गॉस-थॉर्न की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि फ्लक्स आपका किसके इक्वल होना चाहिए कि फाई ई जो है वो क्या है क्लोज इंटीग्रल ओवर ई डॉट डीएस, ये किसके इक्वल आना चाहिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल जो है वो हमारे पास आना चाहिए था, वो हमने प्रूव कर दिया, हमारा आंसर आ रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो आपने एक स्फीयर कंसीडर करके ये सारा कुछ जो है वो सॉल्व कर दिया। अच्छे से इसको लर्न करना, समझने की कोशिश करना,
और कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखना है अब हमें आगे से आगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका क्या है, फ्लक्स निकालने का होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट साइड में आप क्या करोगे, फ्लक्स निकालोगे हर एक स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो कितना फ्लक्स जो हमारे पास जो है वो आ रहा है। फ्लक्स के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, अच्छे से निकाल सकते हो। राइट साइड में हमें क्या करना है, टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, जो भी गॉसियन सरफेस आप मानते हो उस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है आपको। राइट साइड में कोई भी चार्ज जो हो वो हमारे पास है, बाहर का चार्ज जो वो कंसीडर नहीं करना। अगर यहाँ कोई और चार्ज पड़ा है और एपी पॉइंट्स में आगे ले जाता फिर स्फीयर बनाता तो वो चार्ज भी इसके अंदर जो वो कंसीडर होता। ठीक है, ये है एक डिस्क्रीट चार्ज नहीं लेना है, अंदर के जितने भी चार्ज है वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए। तो डिस्क्रीट वाला आपके पास कोई नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है। तो उसमें हमारे पास के हम जो लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो भी हमारे पास के की कॉन्सेप्ट होगा, जिस हिसाब से हम जो हो वो हमारे पास के वहां पे अप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? अब आता हूं मैं इसकी एप्लीकेशंस पे, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो चार्ज। स्फेरिकल सेल, इसके कारण कोई चार्ज स्फेरिकल सेल लेनी है, होलो है, कंडक्टिंग है, ये हमारे पास एक ये ध्यान रखना, कंडक्टिंग हमारे पास क्या चार्ज स्फेरिकल सेल जो है वो है होलो। सॉलिड के केस में भी चाहे होलो हो हमारे पास, अगर आप निकालना चाहते हो बाहर, अब इसमें क्या हुआ, जैसे हमारे पास कहेंगे मैं एक स्फीयर ले लेता हूं, जैसे मेरे पास क्या हुआ, ये मान लिया मैंने कि ये स्फीयर हमें दिया हुआ है एस आर रेडियस का, जिसके सेंटर पे चार्ज है क्यू, ये ले लिया। अब 3 केसेस बन सकते हैं कि जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक तो हो गया आउटसाइड, एक तो आपका क्या हो गया कि इस स्फीयर से बाहर, जैसे ये पी पॉइंट्स मैंने डायग्राम में बना रखा है, ये बाहर वाला हमने गॉसियन सरफेस लिया, अभी बताता हूं किस तरह से हो जाएगा हमारा। कि तो ये जो स्फीयर है इसके आउटसाइड हमारे पास है ये एक पॉइंट हो गया पी। तो एक केस तो हमारा क्या बन जाएगा, एट ए पॉइंट पी आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। दूसरा क्या हो गया, एट सरफेस। थर्ड केस क्या बन जाएगा, एट पॉइंट पी इनसाइड द सेल। देखो आउटसाइड अगर हम बात करें तो चाहे आपके पास होलो चार्ज है, सॉलिड चार्ज है, कंडक्टिंग है, चाहे नॉन कंडक्टिंग हमारे पास क्या चार्ज स्फेरिकल सेल है, आउटसाइड के लिए सभी में केस सेम होगा, वो बार बार हम नहीं करेंगे, पहले इसी में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसी में होगा। क्योंकि आउटसाइड अगर हम जब भी बात करेंगे तो सारा का सारा चार्ज जो स्फीयर के जो हमें दे रखा है स्फीयर, उस स्फीयर का जितना भी चार्ज इनक्लोज है वो सारा का सारा काम करेगा, तो उस केस में कोई डिफरेंट नहीं आना। लेकिन हाँ इनसाइड में हमारे पास कई केसेस जो वो डिफरेंट होंगे, तो वो हम जो है वो अलग अलग डिस्कस करेंगे। आउटसाइड के लिए सभी के लिए केस जो वो हमारा क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो पहले बात करते हैं आउटसाइड। आपको जस्ट उसने ये दी, हमें जो दिया है उसने आपको बस ये दिया, स्फीयर एस है, सेंटर पे चार्ज हमारे पास क्यू है, इसका रेडियस जो है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल है। कौन सी एप्लीकेशन, ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, इस एप्लीकेशन का जो है वो हम कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा कि गॉस थ्योरम कब लगा सकते हैं, वो कहता है इस पी पॉइंट पे निकालना है, सो दैट ओपी इक्वल टू आर, और आर जो है वो ग्रेटर है किससे, कैपिटल। मतलब जो बाहर है पी पॉइंट हमारा क्या हुआ, आउटसाइड जब स्फेरिकल है, स्फीयर है, तो इसके लिए देखो आप क्या करोगे, पी पॉइंट क्या हमें फाइंड आउट करना है।
तो गॉस हम सीधा तो लगा नहीं सकते, क्लोज सरफेस चाहिए। तो उसके लिए हर एक में आप एक सरफेस जो है वो हमारे पास के हैं लोगे, जिसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो मैंने क्या किया, एक स्फीयर और कंसीडर कर लिया, क्योंकि हमें पता है सेंटर से r डिस्टेंस पे कहीं भी जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी उतनी की उतनी ही होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। स्फीयर के हर एक पॉइंट्स पे हमारे पास के वैल्यू जो बराबर आएगी। इक्विपोटेंशियल सरफेसेज में भी हमारे पास हमने कंसीडर किया था, तो वही बात है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस जो एस डैश कंसीडर कर लिया, एक एस डैश स्फीयर लिया है। सेंटर क्या है, वही जो आपको स्फीयर जो गिवन है उसके सेंटर को ही इसका सेंटर मानना है। रेडियस आपने क्या दिया है, स्मॉल आर कंसीडर किया है। पी पॉइंट्स हमारे पास इसके सरफेस पे, आ जाओ पीछे की तरह ही हमारे पास। अब गॉस थ्योरम जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो पहले आप क्या करोगे, फ्लक्स निकालोगे जैसे पीछे किया था उसी तरह से। तो फाई क्या आएगा हमारा, क्लोज इंटीग्रल ओवर ई डॉट डीएस। अगर देखें तो पिछले की तरह ही ई और एन कैपिटल दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या सेम आएगी। मैं इसको वेक्टर की बजाय क्या लिख सकता हूँ, पी डीएस लिख सकता हूँ, क्योंकि साथ में कोस ऑफ जीरो आएगा, कोस जीरो की वैल्यू 1 हो जाती है। ये आ गया अपने पास। ई को आउटसाइड ले लेंगे, इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएस का इंटीग्रेशन वही स्फीयर का सरफेस एरिया क्या बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड हमने क्या है गॉस थ्योरम की जो वो दे दी। अब गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो वो क्या कहता है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर आएगा, कि फाई ई जो है वो हमारा किसके बराबर होगा, 1/ε0 टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द स्फीयर। तो इसमें भी पॉइंट्स से किस स्फीयर के कारण, इस पूरे स्फीयर के कारण आएगा, क्योंकि ये पॉइंट आउटसाइड है। चार्ज कितना कंटेन है, क्यू। तो ये फ्लक्स हमारा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास क्या आएगा, Q/ε0। तो आप सीधा सा बोलोगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये आएगा। हमने फ्लक्स कितना कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है। गॉस थ्योरम क्या कहती है, फ्लक्स कितना आएगा, Q/ε0 के इक्वल आएगा। दोनों वैल्यू को आप क्या रख दो, इक्वल। तो दोनों को इक्वल रखोगे, E इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू Q/ε0। हमें चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या बन जाएगा 1/4 पाई, इस 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले जाते हैं, 4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर। तो ध्यान रखना आउटसाइड जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या आ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आर स्क्वायर। डायरेक्शन आपको क्लियर ही है कि पॉइंट चार्ज के कारण जो भी है हमारे पास नॉर्मली आउटवर्ड होगी, तो डायरेक्शन को शो कर रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। ये तो हो गया अपना क्या है अगर पॉइंट हो आपका आउटसाइड। अब बात करते हैं सरफेस पे। सरफेस पे जस्ट आपको क्या करना है, जब सरफेस की बात आए, सेकंड केस अगर हम देते हैं, वहां पे आपको स्मॉल आर को क्या पुट कर दो,